हेलो एवरीवन। नाउ डोमेन ऑफ ए फंक्शन। आज इस क्लास में हम डोमेन क्या होता है ये समझेंगे और किसी फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं इस बात को भी समझेंगे। तो सिर्फ आपको नोट करनी है दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, दो कंडीशंस जिसकी हेल्प से आप फंक्शन का डोमेन निकाल सकते हैं। पहली बात ये कि पहला जो है जो डिनोमिनेटर है हमारा डिनोमिनेटर वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा तो फंक्शन वहाँ डिफाइन नहीं होगा, यानी x की वैल्यू हम सिर्फ वही ले सकते हैं जहाँ पर फंक्शन डिफाइन है। और दूसरी बात हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई स्क्वायर रूट है आपके फंक्शन के अंदर, तो स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन हो, कुछ भी एक्सप्रेशन हो, है ना, कोई भी एक्सप्रेशन हो, तो वो एक्सप्रेशन नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी वो एक्सप्रेशन ग्रेटर देन ज़ीरो होगा या इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, उसको हमें ग्रेटर देन ज़ीरो या इक्वल टू ज़ीरो लेना है। सिर्फ ये दो बातें, दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है और हम डोमेन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम इस बात को और अच्छी तरह से समझते हैं बाय टेकिंग एन एग्जांपल। और ये आपका सपोज एक फंक्शन है। इस फंक्शन में ये जो फंक्शन है ये आपका है एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे डिनोमिनेटर हमारा x है, तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन का ही यूज़ करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होगा, अदरवाइज फंक्शन क्या हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी x जो है कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। और ऐसा ऐसा जो है अगर फंक्शन दिया होता है तो हमेशा यहाँ लिखा भी होता है। आप देखेंगे क्यों लिखा होता है, ये इसी वजह से लिखा होता है कि ये अगर ऐसा हो गया तो वहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, इसको छोड़कर बाकी हर जगह पर फंक्शन डिफाइन होगा। बाकी हर जगह से मतलब है बाकी सभी वैल्यूज़ के लिए, यानी सभी रियल वैल्यूज़ के लिए। तो बहुत सिंपल हो गया इसका डोमेन, यानी ये जो कंडीशन है वो हमें ये बताती है कि हम किन किन x की वैल्यूज़ को नहीं ले सकते। तो उन वैल्यूज़ को हम रियल नंबर में से, यहाँ r इज़ रियल नंबर, और उसको निकाल देंगे, यानी ज़ीरो निकालना है तो उसको इस तरह से लिखा जाता है माइनस, और ये ब्रैकेट ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, यानी सभी रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट ज़ीरो। ठीक है, तो एक्सेप्ट ज़ीरो को हम इस तरह से हटा देंगे। चलिए और हम लेते हैं एक और क्वेश्चन है और यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर भी हमें ऊपर क्या लिखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम देखेंगे कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है उसकी वैल्यू, और हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं वो ज़ीरो तो नहीं हो जाए। तो ज़ीरो ना हो जाए वो कब होगा ज़ीरो, तो दैट वुड बी ज़ीरो व्हेन x की वैल्यू इज इक्वल टू 28, यानी 28 नहीं होना चाहिए, x कैन नॉट बी 28। ओके, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके, फंक्शन आपकी वैल्यू देगा, x की कोई और वैल्यू रख सकते हो आप। तो डोमेन बहुत सिंपली इसका भी निकल आया कि आप सभी रियल वैल्यूज रख सकते हैं, x की सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं। ठीक है, सिर्फ आपका 28 नहीं होगा, तो 28 को आप इस तरह से यहाँ पर एक्सक्लूड कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो डोमेन का यही मतलब होता है जो फंक्शन वैल्यूज x की एक्सेप्ट करता है उसी को हम कहते हैं दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ओके, और उस वैल्यू को डालने के बाद जो फंक्शन की वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड द रेंज, जो हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे। अच्छा, इसको कुछ स्टूडेंट अगर इस तरह से लिखना चाहें, जैसे r माइनस और ब्रैकेट ये लिख दें, ठीक है, तो ये ब्रैकेट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, इसी ब्रैकेट का आप यूज़ करेंगे जो करली ब्रैकेट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं और समझते हैं इस टॉपिक के डिफरेंट क्वेश्चन लेकर। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें, फोकस करें सिर्फ डिनोमिनेटर पर, जैसे मैंने कहा, तो यानी करना क्या है इसको लेकर, यानी आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, ये आप क्या करेंगे, कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर इसको आप इसके फैक्टर बनाएं तो जाएगा एक्स माइनस वन कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से x की दो वैल्यू है जो हमें हटानी पड़ेंगी, यानी एक x ज़ीरो नहीं हो सकता और एक x की वैल्यू वन नहीं हो सकती। तो ये दो वैल्यू इस बार हटानी पड़ेंगी, किसमें से, रियल नंबर में से, तो आपका डोमेन आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन हम ऐसे भी लिख सकते हैं df। तो ये हो जाएगा आपका r, और दो वैल्यू हटानी है, एक तो ज़ीरो हटाना, कॉमा वन ऐसे लिखेंगे, और अगेन हम इसी ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, दैट इज़ द स्टाइल टू रिप्रेजेंट डोमेन, तो इसी स्टाइल को हम फॉलो करेंगे, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। ठीक है, लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ और समझाने की है, क्योंकि यहाँ कुछ स्टूडेंट्स अलग तरीके से भी इसको करेंगे। जो हमारा एक फर्स्ट चॉइस क्या होती है कि हम फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो देखिए क्या गलती हो जाएगी। तो इसको आप ऐसे करना चाहोगे, पहले सिंप्लीफाई, और यहाँ पर आप इसको कट कर दोगे। ठीक है, और फंक्शन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा और लगेगा कि काम थोड़ा आसान हो गया। और अब इसका जो डिनोमिनेटर जो है वो x माइनस वन है। ठीक है, इट कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू यहाँ पर x कैन नॉट बी इक्वल टू वन आती है। ठीक है, और आप इसका डोमेन लिख देते हो, फिर डोमेन
इसके अकॉर्डिंग डोमेन आपका डिफरेंट आएगा, है ना। यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू आप एक्सक्लूड करोगे और दैट इज़ 1। लेकिन हमारा ये वाला जो आंसर है ये अलग है, ये अलग है। कौन सा आंसर सही है यहाँ पर? तो यहाँ पर ये जो आंसर आपने लिया ये गलत है। अब ये गलती कहाँ हुई? ये गलती आपकी स्टार्टिंग में ही हुई है, जब आपने x को ऊपर नीचे काट दिया। तो क्या ये ऊपर नीचे काटना गलत है? एक्चुअली यहाँ हम x के बारे में ये नहीं जानते क्या वैल्यूज़ लिए हुए है, ठीक है, क्या क्या वैल्यूज़ x की हो सकती है। तो अगर कोई ज़ीरो वैल्यू है ऊपर और नीचे, ठीक है, तो उसको आप कट नहीं कर सकते, है ना। यानी जैसे कि 1 है और 1 के साथ मैं 0 मल्टीप्लाई करूं और 1 से 0 डिवाइड करूं, तो क्या ऐसा कर सकता हूं? क्योंकि ऐसा मैं करूंगा तो मेरा 1 तो नहीं आएगा, 1 तो नहीं आएगा। क्या वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, 1 नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड भी करूं 2 से, तब मेरी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो 0 के साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर 0 होती है वैल्यू तो आप उसको ऊपर नीचे कट नहीं कर सकते, है ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि x जो है वो 0 नहीं है, x इज़ ए नॉट 0 वैल्यू। तो यहाँ पर x 0 नहीं है, तब तो आप काट सकते हो, देन इट इज़ फाइन। लेकिन यहाँ पर आपको एक कंडीशन कैरी करनी पड़ेगी। तो अगर आप इसको कैरी करके चलते हैं और एक कंडीशन फिर बाद में ये भी निकालते हैं, तो अल्टीमेटली दो वैल्यूज़ आपको यहाँ पर हटानी पड़ेंगी, है ना। दो वैल्यू हटेंगी इसमें से, तो आपका जो डोमेन होगा असल में वो यही होगा, ये नहीं होगा। ओके, तो ये पॉइंट था बहुत इंपॉर्टेंट जो अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सिचुएशन बड़ी है। ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, नीचे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हमें ऊपर वाली से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ देखना है ये, है ना। और ये क्या नहीं होना चाहिए? दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे इस कंडीशन को, यानी ये आपका x² माइनस 5x प्लस 4, है ना, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसको फैक्टर बनाओ सबसे पहले तो फैक्टर क्या होंगे इसका फैक्टर होगा x माइनस 4 एंड x माइनस 1, ठीक है तो बड़ा लेकिन ईजी है। इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से दो वैल्यूज आपको मिलेंगी, एक तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 4, है ना, और एक x कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो बस डोमेन बहुत ईजी आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना, कोई ट्रिक नहीं इसके अंदर, सीधा सिंपल। यानी रियल वैल्यूज में से आप एक तो 1 हटा देंगे और एक 4 हटा देंगे, ठीक है। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये अब आ गया स्क्वायर रूट, और इस स्क्वायर रूट के अंदर जो है ना, हमने क्या बताई थी दूसरी कंडीशन, स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं बैठ सकता, यानी क्या हो सकता है? 0 या 0 से बड़ा। तो ये कंडीशन होगी हमारी, और हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे अब, ठीक है। यानी हमारा अंदर की जो एक्सप्रेशन है उसको लेंगे बाहर, और उसको क्या करेंगे, इसको हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रख सकते हैं। अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ दोनों साइड। तो होगा क्या, ये हो जाएगा आपका ऐसा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ तो। लेकिन कुछ स्टूडेंट ये जानते होंगे कि इनइक्वालिटी में अगर माइनस से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो हो पलट जाता है, यानी अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हो जाएगा लेस देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस से मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। अब मैं इसको लिख सकता हूँ x² माइनस 25, ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा अब आपका x माइनस 5 एंड x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये आ गया आपकी इनइक्वालिटी। अब इस इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व किया जाता है? तो इसके दो तरीके हैं। पहला एक सिंपल तरीका जो समझ में आता है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, और एक इजी मेथड है वो भी बताऊंगा, ठीक है। दोनों ही बताएंगे लेकिन बाद में हम इजी वाला मेथड करेंगे। तो इसमें हमें सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होती है, और जहाँ पर ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, यानी एक तो x इज इक्वल टू 5 पर और एक x इज इक्वल टू -5, तो उसको हम यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम बना देंगे डार्क सर्कल, क्योंकि यहाँ पर लेस देन के साथ साथ इक्वल टू भी साइन है। अब हम चेक करेंगे इन तीन रीजन में, है ना, ये तीन रीजन आपके आ गए, है ना, ये -∞ और इधर +∞। हम चेक करेंगे कि साइन क्या है इस फंक्शन का। अगर वो नेगेटिव साइन है तो हमारे लिए वो एप्लीकेबल है, क्योंकि हमें इसका प्रोडक्ट जो है ना, x की क्या वैल्यूज चाहिए, हमें ये वैल्यू चाहिए ताकि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाए। मतलब हमारा जो ओवरऑल साइन है इसका या तो 0 आ जाए या नेगेटिव आ जाए। अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। एक ये हो गया आपका, और एक हो गया x प्लस 5, ठीक है। और यहाँ पर फंक्शन हो गया हमारा x
-5 एंड x प्लस 5। अब हम देखिए चेक करते हैं। अब हम 5 और इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू ले लेते हैं। सपोज हमने 6 ले लिया और अब हम इसके अंदर डालेंगे और साइन चेक करेंगे। तो ये तो आ जाएगा पॉजिटिव, ये भी आ जाएगा पॉजिटिव और ओवरऑल भी आ जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ हम लगा देंगे साइन आ गया हमारा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब हम लेते हैं बीच में -5 और 5 के बीच में तो 0 ले लेते हैं। तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो ये हमारा साइन हो गया नेगेटिव। और अब हम ले लेते हैं -इन्फिनिटी और -5 के बीच में, सपोज -6 ले लिया। तो ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया और ओवरऑल हमारा आ गया पॉजिटिव। तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव। तो हमें कहाँ पर मतलब है, हमें मतलब है जहाँ हमारा एक्सप्रेशन नेगेटिव आ रहा है, यानी ये जो बीच वाला सिर्फ हमें इससे मतलब है, यानी x की ये वैल्यूज़ हमारी पॉसिबल होंगी। यानी जो हमारा डोमेन हो जाएगा यहाँ पर, तो डोमेन आपका निकल आया। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। तो डोमेन जो है अब हमें इंटरवल में आएगा, ठीक है ना, एक पॉइंट नहीं आएगा या एक पॉइंट या 2 पॉइंट हम निकाल नहीं रहे हैं। अब हम उसको पॉजिटिवली लिख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक है। तो ये हमारा कहाँ से कहाँ तक है, -5 से चलता है और कॉमा और 5 तक, ये इंटरवल लिखने का तरीका। अब यहाँ पर जो है ये हम लिखेंगे क्लोज ब्रैकेट और यहाँ पर भी लिखेंगे क्लोज ब्रैकेट। तो दिस इज़ द डोमेन। तो एक तरीका ये है, ठीक है, लेकिन हम ये तरीका आगे यूज़ नहीं करेंगे, हम दूसरा तरीका यूज़ करेंगे। हम यूज़ करेंगे वेवी कर्व मेथड, तो थोड़ा सा क्विकेस्ट है वेवी कर्व मेथड। ठीक है, यहाँ सीख लेते हैं इसको इस क्वेश्चन में। तो क्या कहता है वेवी कर्व मेथड, वो ये कहता है कि हमारा जो एक्सप्रेशन है जैसे लिखा हुआ है x - 5 है ना और x प्लस 5, तो इसी तरह से लिखा होना चाहिए, यानी x का टर्म पहले होनी चाहिए, है ना, और जो भी आपका यहाँ पर साइन है ये हुआ एज इट इज़ हमने लिख लिया। अब हम वही काम करेंगे, यहाँ पर भी उतना ही काम होगा कि हम जहाँ पर ये वैल्यू 0 आ रही है, यानी एक तो -5 पर और एक +5 पर, यहाँ पर अभी वही काम है। इसको हम डार्क सर्कल बनाया हमने, इसको भी डार्क सर्कल बनाया, क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल टू साइन है। अब ऐसा होने पर अगर यहाँ पर ये 5 - x होता तो ये मेथड फिर यूज़ नहीं करते, हमें उसको कन्वर्ट करना होगा पहले x की टर्म, सभी फैक्टर में पहले x की टर्म आएगी तभी होता है। अब ये टेबल बनाने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होगी, ये टाइम बच जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप सबसे एक्सट्रीम में प्लस लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे और फिर प्लस लिखेंगे। हमेशा ऐसे होगा, आप चेक करके देख सकते हैं, हमने पहले कर ही लिया है तो वही आ रहा है, हमेशा ऐसा ही आएगा। ठीक है, और क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू 0 तो नेगेटिव वाला हम पोर्शन यहाँ ढूंढेंगे और नेगेटिव वाला पोर्शन हमारा क्या है, वो हमारा पोर्शन ये है, तो ये बिल्कुल आ जाएगा, वो टेबल बनाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर हम डोमेन लिख देंगे, वही होगा। ठीक है, सिर्फ हमें अरेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू वेवी कर्व मेथड। ठीक, सारे फैक्टर्स को वेवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग अरेंज करना होगा। तो हमारा ये हो जाएगा -5 और 5। ठीक है, सेम। अच्छा, यहाँ पर जो डार्क सर्कल हमने बनाए थे, इसका मतलब है कि ये पॉइंट्स हमें इंक्लूड करने हैं। ठीक है, अगर नहीं करने होंगे तो हम अगले क्वेश्चन में उसको समझेंगे कि वो किस तरह से होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ स्क्वायर रूट है, तो दोबारा ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो इसको अप्लाई कर लेते हैं। इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अंदर, तो देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या कोई नई वैल्यूज़ समझ में आती हैं। तो दैट इज़ इक्वल टू 0, इसको आप फैक्टर बना लें। इसके फैक्टर बनाएंगे तो x - 2 एंड x - 1। ठीक है, तो अब हमें इंटरवल्स मिलेंगे सभी में, तो अब हम लगाएंगे वेवी कर्व मेथड। तो हमने यहाँ नंबर लाइन ली। अच्छा, यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ आएंगी, ये आएगी एक तो आपकी 1 है ना, और एक आपकी आएगी 2, और यहाँ पर जो है आएगा डार्क सर्कल इस तरह से। ठीक है, और वेवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। अब हमें कौन से रीजन में जाना है, हमारा जो इनइक्वालिटी है वो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी पॉजिटिव साइन, तो हमारी जो वैल्यू होंगी वो ये होगी, इधर की ये वाली वैल्यूज़ होंगी और इधर वैल्यूज़ ये वाली होंगी। ठीक है, ये जा कहाँ तक रही हैं, इधर तो जा रही है -इन्फिनिटी तक और इधर ये जा रही है +इन्फिनिटी तक। तो डोमेन को कैसे लिखेंगे, तो डोमेन लिखने का क्या तरीका होगा, देख लीजिए उसको भी। तो डोमेन लिखने का तरीका होगा कि -इन्फिनिटी और यहाँ जा रही है 1 तक। ठीक है, तो इन्फिनिटी पर तो हमेशा आप ओपन इंटरवल लगाएंगे। ठीक है, और 1 पर क्योंकि ये डार्क सर्कल मैंने दिखाया, और वो क्यों आया, क्योंकि यहाँ इक्वल टू साइन है, तो ये आएगा क्लोज इंटरवल। उसके बाद बीच वाला इंटरवल गायब है तो उसको हटा देंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हम लेंगे यूनियन। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 2 से +इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर अगेन ओपन इंटरवल और 2 पर क्लोज इंटरवल। क्यों, क्योंकि वो मैंने अभी आपको रीज़न बताया। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू साइन है। तो ये इस तरह से ये आपका डोमेन आ गया फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। देखिए बहुत सारे यहाँ पर 10 क्वेश्चन से हमने लिए हैं सारे, और इसमें आपको अच्छी तरह
ताकि पूरे तरीके से डोमेन का टॉपिक क्लियर हो जाए। अब ये थोड़ा डिफरेंट है, क्यों है डिफरेंट देखिए। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया स्क्वायर रूट की कंडीशन, तो वो तो वही है कि ये जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगी। लेकिन ध्यान ये रखना है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में भी है, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन क्लब होंगी और इक्वल टू का साइन जो है वो हट जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर वाली कंडीशन भी लगेगी और स्क्वायर रूट वाली कंडीशन भी लगेगी, तो स्क्वायर डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको अब ध्यान रखना होगा कि अगर स्क्वायर रूट नीचे आता है तो ठीक, यानी ये सिर्फ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9 सिर्फ ग्रेटर देन 0 हो सकता है। ठीक, अब इसके फैक्टर बना लो, तो x माइनस 3 एंड x प्लस 3, और वेवी कर्व मेथड आपको पता ही है, तो अब तो बहुत इजी हो जाएगा, कोई टेबल वेबल नहीं बनानी पड़ती। तो एक तो आपका -3 पर और एक आपका +3 पर, और यहाँ पर आपका आएगा ओपन सर्कल क्योंकि यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव के लिए। और पॉजिटिव के लिए क्या होगा, पॉजिटिव के लिए कौन सा रीज़न लेंगे, पॉजिटिव के लिए आप ये रीज़न लेंगे, कहाँ तक जा रहा है ये जा रहा है आपका प्लस इन्फिनिटी तक। और ये वाला पॉजिटिव रीज़न है, ये कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है आपका माइनस इन्फिनिटी तक। तो डोमेन कैसे लिखेंगे, अब आपको लिखना ही गया, डोमेन कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से -3, यहाँ तो ओपन इंटरवल ही आएगा। अब यहाँ क्योंकि ये ओपन सर्कल बनाया क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं था, तो इसलिए ओपन सर्कल। ठीक है, उसके बाद यूनियन, उसके बाद आपका 3 और ये प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया इसका डोमेन। ठीक है, देखिए ये भी इजीली आपने कर लिया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आई थिंक हो गया होगा टॉपिक। चलिए, अब ये बहुत बड़ा है और इसमें 2 टर्म आ गई हैं। ठीक है, तो एक तो टर्म ये है आपकी स्क्वायर रूट लगेगा इसके अंदर, तो ये तो हो जाएगा आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब ये स्क्वायर रूट में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, इसलिए इक्वल टू साइन इसका नहीं लगेगा। तो यहाँ पर 2 कंडीशन हो जाएंगी, एक C1 और एक लगेगी इसके ऊपर दैट इज C2, और दोनों को हमें साथ लेकर चलना होगा और उनका इंटरसेक्शन लेंगे हम, याद ध्यान रखेंगे। आपके पास 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म जितनी भी होती हैं सब कंडीशन को आप निकाल कर उसका इंटरसेक्शन लेंगे, जो इंटरवल्स आते हैं उसी के लिए। यानी पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इस केस में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 ओनली। ओके, फैक्टर बना लीजिए इसके, इसका फैक्टर आएगा आपके पास x माइनस 1 एंड x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसके फैक्टर आएंगे आपके x -4 एंड x प्लस 1। ओके, ये आ गया। अब हमें इन दोनों को प्लॉट करना है, तो हम एक ही इसमें प्लॉट कर देते हैं। चलिए, ये हमने लिया, यहाँ से लिया हमने इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, और पहले हम ये वाली C1 कंडीशन को प्लॉट करेंगे। तो इसके जो पॉइंट आ रहे हैं, एक तो आ रहा है आपका 1, ठीक है, ओपन सर्कल, एक का सॉरी डार्क सर्कल होगा यहाँ पर। अरे ये क्या हो गया, हाँ ये ऐसे, चलिए ठीक है, तो ये होगा आपका डार्क सर्कल। ठीक है, इक्वल टू साइन है क्योंकि, और एक है 2, और 2 पर भी होगा आपका डार्क सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पर पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन, तो हमारा पॉजिटिव साइन वाला है, तो पॉजिटिव साइन वाले को हम शेड कर देते हैं ताकि हमें क्लियरिटी रहे कि कौन सा इसमें रीज़न आ रहा है। ठीक है, ये हो गया, और एक पॉजिटिव साइड वाला ये हो गया आपका। ठीक है, अब अगर इसको भी हम इस पर ड्रॉ करते हैं तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ दूसरे कलर से। चलिए, अब यहाँ पर है x इज इक्वल टू -1 एक आएगा, तो x इक्वल टू -1 कहाँ पर आएगा, ये आएगा आपको यहाँ पर -1, और x इज इक्वल टू 4 आएगा, तो 4 आएगा तकरीबन यहाँ पर आपका। ठीक है, इस पर आएंगे आपके दोनों ओपन सर्कल। ठीक, और इसके हिसाब से ये वाला इंटरवल हो गया आपका प्लस, ये वाला इंटरवल हो गया माइनस, ये वाला हो गया प्लस, ये ग्रीन वाले की बात कर रहे हैं। और इक्वल टू 0 तो प्लस वाला पोर्शन तो इसमें भी लेंगे, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, ये वाला पोर्शन इसका ये हो गया ग्रीन वाला प्लस वाला ना, 4 के राइट साइड वाला, और एक प्लस वाला ये हो गया। तो देखिए जहाँ पर दोनों शेडेड रीजन है वो इन दोनों का इंटरसेक्शन है, तो हमें सिर्फ वही पार्ट लेना होगा। ठीक है, तो उसको मैं क्लियर कर दूँ, इसको यहाँ पर ये जो रीजन है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये, और यहाँ से ये वाला, ठीक है, ये इधर ही जाता हूँ, ये जो डार्क कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये रीजन हमें लेना होगा अपने डोमेन में। तो इस डोमेन को हम कैसे लिखेंगे, तो इस डोमेन को हम लिखेंगे -∞ से -1 तक, ये तो ओपन, और यहाँ भी ये ओपन है,
उसके बाद ये यूनियन यहाँ से लेंगे क्लब करने के लिए, तो यहाँ पर आपका है 4। अच्छा 4 पर था हमारा डार्क सर्कल, नहीं 4 पर ओपन सर्कल, ये सॉरी 4 पर ओपन सर्कल और ये प्लस इन्फिनिटी। तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। हमें ऐसे जगह पर इंटरसेक्शन लेना होता है दोनों ही इंटरवल्स का, ठीक है। तो ये तरीका होगा अगर दो टर्म आती हैं या दो कंडीशन एक साथ आती हैं, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन सॉरी 2 थी, जो हमने 1 लिख दी, ये 2 कंडीशन थी। चलिए एक क्वेश्चन और लें और इसके बाद एक क्वेश्चन अभी लास्ट बाकी है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का है कि ये वाला जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और ये सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगी। तो यहाँ पर हम इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ये भी दो कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो ईजी हो जाएगा यहाँ पर बहुत, यानी ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, यानी x इज लेस देन इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। और इधर लेंगे हम, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यानी x माइनस 1 और ये x प्लस 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका। अब इसमें अगर हम प्लॉट करें, इसको प्लॉट कर सकते हैं यहाँ पर। पहले तो 4 को प्लॉट करें 4 से छोटा, तो अगर ये हम ले लेते हैं इसको 4, ठीक है। और यहाँ पर डार्क सर्कल भी लेंगे और मैं इसको ऐसे शो कर देता हूँ इधर की तरफ, ठीक है, क्योंकि इससे छोटे की बात है। और यहाँ पर 1 एंड y, तो यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पर आ जाएगा आपका -1, यहाँ पर आ जाएगा आपका +1, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा डोमेन होगा -1 से इधर तो होगा आपका पॉजिटिव, है ना, +1 से इधर पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव वाला रीजन लेना है, तो पॉजिटिव वाला रीजन जो है वो 1 से ले हम तो इधर आएगा, और -1 से लें तो पॉजिटिव वाला इधर आएगा। अब इसके अंदर जो कॉमन एरिया है हमारा वो आंसर होगा। और कॉमन एरिया देखिए कौन सा है, कॉमन एरिया यानी दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं इंटरसेक्ट, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, और यहाँ पर ये इंटरसेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ पर आकर ख़त्म हो गए, ठीक है। तो डोमेन हम इसका देखो कैसे लिखेंगे, बहुत ही केयरफुली आप समझें, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए ब्रैकेट में, इवन ब्रैकेट में भी गलती होगी तो गलती मानी जाएगी। तो ये -इन्फिनिटी से गया और -1 तक गया और दोनों तरफ ही ओपन इंटरवल आएगा। उसके बाद बीच का पोर्शन नहीं है तो यूनियन लेके हम ये ले सकते हैं, यानी अब आपका +1 से 4 तक। अब यहाँ ध्यान देंगे 4 पर जो है वो डार्क सर्कल है। क्यों डार्क सर्कल है? क्योंकि यहाँ पर ये जो कंडीशन थी यहाँ इक्वल टू साइन था, ठीक है। तो यहाँ लगाएंगे हम क्लोज इंटरवल। तो बहुत ही फाइन और बहुत एकदम परफेक्शन के साथ पूरा ब्रैकेट को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का डोमेन के ऊपर और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसको समझिए आप। अगेन ये जो नीचे है तो इक्वल टू साइन छोड़कर सिर्फ हमें ग्रेटर देन 0 लेना होगा। ये तो अब तक आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। यानी x प्लस मोड ऑफ x, ये हमें बनाना है इसको ग्रेटर देन 0। लेकिन यहाँ पर मोड की अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। तो यहाँ एक बात समझ लें कि मोड जो होता है, मोड को हम इससे मोड से छुटकारा चाहते हैं तो इसको हमें एक्सपेंड करना होगा, क्योंकि मोड समझ में नहीं आता है ना, अच्छा ही नहीं लगता, तो इसको हटा दो थोड़ा। हटाएंगे कैसे? तो मोड को ओपन करते हैं। तो मोड को ओपन करते हैं यानी x की वैल्यू अगर आप ग्रेटर देन 0 लेते हो, है ना, यानी 0 से राइट साइड में लेते हो, तो ये वैल्यू देता है आपको +x। अगर x की वैल्यू आप 0 ही रखते हो मान लीजिए तो 0 ही होगा फिर तो x, है ना। और x की वैल्यू अगर आप नेगेटिव लेते हो, है ना, यानी 0 से छोटी वैल्यू, तो ये देता है आपको -x। लेकिन फिर प्लस ही हो जाता है क्योंकि आप वैल्यू क्या ले रहे हो, 0 से छोटी, यानी आपने सपोज -1 लिया तो x की जगह आप -1 लेंगे तो ओवरऑल प्लस ही दे देगा। तो मोड का काम ही होता है हमेशा आपको प्लस ही देता है। लेकिन ये एक्सपेंड ऐसे कर कर आप मोड से थोड़ी देर के लिए दिमाग हटाकर नॉर्मली हम बात कर सकते हैं। तो 3 केस आते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट केस जो है ना, फर्स्ट केस देखिए क्या है। अगर मेरा x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, तो x ग्रेटर देन 0 है तो मोड मेरा क्या हो जाएगा, मोड मेरा कैसे आएगा +x, और ये तो x है ही, तो ये जो मेरा फंक्शन है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2x के बराबर। ऐसा होने से जो मेरी fx की वैल्यू है उसके नीचे 1 अपॉन दिस वैल्यू, डिनोमिनेटर क्या हो गया मेरा, दिस इज माई डिनोमिनेटर, ठीक है। ये मेरा डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, ये मैं मोड को समझाते हुए ले रहा हूँ उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मेरा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, वेल ठीक है ना। लेकिन कब होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तभी होगा, अदरवाइज कुछ और वैल्यूज आएंगी। क्या वैल्यूज आएगी, अगर मैंने लिया x को 0 तो मोड x क्या हो जाएगा, देखिए x 0 है तो मोड x भी 0 होगा, x 0 है तो x 0 है ही, तो टोटल डिनोमिनेटर कितना आएगा 0, यानी fx क्या हो गया मेरा 1 अपॉन 0,
यानी नॉट डिफाइन, नीचे 0 नहीं आ सकता। कब नहीं? जब x की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो काम खराब हो गया यहाँ पर, एक्सेप्टेबल ही नहीं है। ठीक, नॉट डिफाइन हो गया क्योंकि यहाँ x की वैल्यू हम ये नहीं ले सकते। अगर x जो है नेगेटिव होता है ना, लेस देन 0, तो x तो x है ही मेरा, और मोड x जो है वो माइनस के साथ आ जाएगा, और ये वैल्यू अगेन 0 हो जाएगी। और fx फिर दिक्कत आएगी fx को, क्योंकि आपने डिनोमिनेटर को 0 कर दिया, यानी ये डिफाइन ही नहीं होगा। कब डिफाइन नहीं होगा? वन x इज लेस देन 0। तो ये दोनों कंडीशन जो है वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, एक्सपेक्टेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हमारे फंक्शन को नॉट डिफाइन कर रही हैं। तो सिर्फ कंडीशन कौन सी है जो वैलिड है? ये वैलिड है, यानी x की वैल्यू आप कुछ भी रखो ग्रेटर देन 0, आप फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, सो fx इज डिफाइंड ओनली, है ना, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो ये मेरा डोमेन हो जाएगा, यही तो डोमेन हो जाएगा। ठीक है, यही तो इसको तो हम डोमेन बोलते हैं कि कौन कौन सी आप वैल्यू ले सकते हैं। तो डोमेन को हम लिख सकते हैं ऐसे, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यानी आप लिख सकते हो r, है ना, सिर्फ प्लस वैल्यू, तो यहाँ प्लस ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखा जा सकता है। या इसको मोर एलिब्रेट करना चाहें आप तो कैसे लिखते हैं, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नॉन, नहीं, इसको हम लिखेंगे पॉजिटिव रियल नंबर। ये क्या है? सारे पॉजिटिव रियल नंबर। ये हमारा डोमेन है इस फंक्शन का। एंड दिस इज द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। आई होप डोमेन का इन सभी क्वेश्चन के साथ आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हो गया तो लाइक कर दें इसको और शेयर कर दें, और सब्सक्राइब तो कर ही दें अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।